हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी। लेट मी टेक द पेन। तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, योर चैप्टर 1 इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ओके, इस चैप्टर में हम सारी बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड देन वी विल गो फर्दर। ओके, so diversity, as you all know, what is the meaning of this term diversity? Diversity means different kind of organism. Okay, so there are variety of organisms that are present in our world. Okay, that exist on earth. Variety of different organisms that exists on earth, they constitute what is known as diversity. डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं वो मिलकर के ही डाइवर्सिटी को क्रिएट करते हैं। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू एन एग्जांपल कि टोटल जो स्पीशीज है हमारी अर्थ पे वो कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, क्रीचर्स की, दैट आर नोन टू अस टिल डेट। ठीक है, जिनके बारे में हमें आज तक पता है। टोटल कितनी स्पीशीज हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टडिंग अबाउट देम, मीन्स अगर हम ये स्टार्ट करते हैं कि हम इनके बारे में पढ़ना कैसे है, हम इतनी सारी स्पीशीज हैं, इन सब के बारे में जानना, इन सबको रिकग्नाइज करना, इनका आइडेंटिफिकेशन करना, इनके बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल प्रोसेस है अपने आप में। ये एक ट्रबलसम प्रोसेस, इट्स अ ट्रबलसम प्रोसेस टू स्टडी सच अ डाइवर्स लिविंग क्रीचर्स। ठीक है, इतने सारे डाइवर्स लिविंग क्रीचर्स को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही एक ट्रबलसम सिचुएशन हो जाती है। तो हम एक डिफरेंट टाइप की साइंस का यूज करेंगे, हम टेक्निक्स का यूज करेंगे सो दैट वी कैन classify these organisms, so that we can make study of these organisms easy for us. Okay, so सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि हमारा क्या है, सिस्टमैटिक्स। सो द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज सिस्टमैटिक्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये क्या होता है सिस्टमैटिक्स। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आपको इस टर्म को समझना पड़ेगा। ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक्स, इट इज बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड सिस्टेमा से ओरिजिनेट हुआ है। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड सिस्टेमा। ओके, सिस्टेमा से ओरिजिनेट हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म सिस्टेमा। इस टर्म का मीनिंग क्या है? सिस्टेमा मीन्स अ सीक्वेंस और एन ऑर्डर। सीक्वेंस और एन ऑर्डर, किसी भी चीज को एक सीक्वेंस में लगाना, एक ऑर्डर में लगाना, इट मीन्स सिस्टेमा। सो ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक्स, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स एन ऑर्डर, अ सीक्वेंस। ओके, सो सिस्टमैटिक्स क्या है? इट इज अ साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, इफ आई गिव यू द appropriate definition of the term systematics, so it is basically the scientific study. It is basically the scientific study that that attempts to number one, recognize। पहले मैं आपको ये लिखवा देती हूँ, then I will explain everything. It is a scientific study that attempts to recognize, that attempts to describe, that attempts to identify
or what I can say is name, or the fourth thing is arrange, whom the diverse living organisms. The diverse living organisms. Understood? सो सिस्टमैटिक्स क्या है, पहले समझते हैं इसको। सिस्टमैटिक्स क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है। अब इतने सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जिनके बारे में अभी मैंने बात करी, कि अभी तक हमें जिन स्पीशीज के बारे में पता है, कितनी स्पीशीज के बारे में अभी तक हमें पता है? अभी तक हमें 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, दीज आर दी नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन टू अस टिल डेट। ठीक है, अब इतनी सारी स्पीशीज को स्टडी करना बहुत आसान प्रोसेस नहीं है। हर एक क्रीचर के बारे में स्टडी करना, उसके मॉर्फोलॉजिकल, उसके एनाटॉमिकल फीचर्स को स्टडी करना और उसको एक क्लासिफाई करना, उसको एक नेम देना, ये सब चीजें बहुत इजी नहीं है। तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स एक ग्रीक वर्ड सिस्टमा से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है एक सीक्वेंस या फिर एक ऑर्डर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि क्या करती है, जो कि बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को, जो डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज यानी कि उनको पहचानने में, डिस्क्राइब यानी कि उनके बारे में डिस्क्रिप्शन, कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको उसका डिस्क्रिप्शन देने में, उसको नेम करने में, और उसको अरेंज यानी कि उसका क्लासिफिकेशन करने में हमें हेल्प करती है। So systematics is the branch of a scientific study. It is a branch of science that attempts to recognize, describe, name, and arrange the diverse living organism so that it is very easy for us to study about them. ताकि हमारे लिए उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं आपके। कौन कौन से स्टेप हैं? स्टेप नंबर 1 इज रिकॉग्नाइज करना उस ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, स्टेप नंबर 2 इज टू गिव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑर्गेनिज्म, स्टेप नंबर इज टू गिव अ नेम टू द ऑर्गेनिज्म, एंड स्टेप नंबर 4 इज आइडेंटिफिकेशन। अब ये जो आपका साइंटिफिक स्टडी है सिस्टमैटिक्स, ये फर्दर इसके कुछ सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, इसके फर्दर कुछ सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट देम। तो सिस्टमैटिक जो है उसके कुछ क्या है, सब फील्ड्स हैं। इसके कुछ सब फील्ड्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है इसी के अंडर। ठीक है, यानी कि ये प्रोसेसेस हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है जब हम सिस्टमैटिक्स को एम्प्लॉय करते हैं, या फिर जब हम सिस्टमैटिक्स को फॉलो करते हैं अपने डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो सबसे पहला जो सब फील्ड आता है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला क्या आता है आपका? आइडेंटिफिकेशन। ओके, लेट मी राइट इट इन द कैपिटल्स so that it is clear to you. So सब फील्ड्स में इसके कुछ सब फील्ड्स हैं जिसमें कि सबसे पहला क्या है आपका? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने बहुत सारी बुक्स रख दूं, मैथ्स की बुक रख दूं, इंग्लिश की बुक रख दूं, संस्कृत की बुक रख दूं, लैंग्वेज की बुक रख दूं, साइंस ईवीएस का बुक रख दूं, ठीक है, और फिर मैं अभी आपको बोलूं कि अभी आपको क्या करना है, इनको कैटेगराइज करना है, अभी आपको इनको ऑर्गेनाइज करना है ग्रुप्स में, सो दैट हम इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ सकें सिस्टमैटिकली। ठीक है, तो आप सिस्टमैटिक्स का यूज करोगे। सिस्टमैटिक्स में जब आप आओगे, उसको यूज करने के लिए आओगे, तो आप सबसे पहला प्रोसेस जो इम्प्लॉय करोगे वो क्या करोगे? आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आप बुक्स को पहचानोगे कि ठीक है, ये वाली बुक इंग्लिश की है, ये वाली बुक मैथ्स की है, ये वाली बुक साइंस की है, ये वाली बुक ईवीएस की है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स। आप उन बुक्स को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है,
तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। जब हम ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिकली अरेंज करने के लिए जाते हैं, तो द फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का जो एम होता है वो क्या होता है, द एम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, aim of identification is to recognize the organism, उस ऑर्गेनिज्म को पहचानना, उस ऑर्गेनिज्म को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, उसके फीचर्स को देखना, ऑब्जर्व करना। एंड सेकेंडली, टू नेम दी ऑर्गेनिज्म, और फिर उसको नाम देना, जैसे इंग्लिश, हिंदी, इस तरीके से जैसे हम बुक को नाम दे रहे हैं। सिमिलरली जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने जाएंगे और उसका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे, सो आइडेंटिफिकेशन के अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है, उस ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करना, और दूसरी चीज उसको एक नाम प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है खत्म। ठीक है, सो इट इज बेसिकली एम्ड एट फाइंडिंग द करेक्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसकी एक प्रॉपर पोजीशन को फाइंड करना। ठीक है, उसकी एक प्रॉपर पोजीशन को फाइंड आउट करना, प्रॉपर पोजीशन को फाइंड आउट करना इन एन ऑलरेडी established plan, in an already established प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि पहले से जो क्लासिफिकेशन हो चुका है, उस क्लासिफिकेशन में उस ऑर्गेनिज्म का क्या पोजीशन होगा। ठीक है, उसको एक हायरार्की में भी तो रखेंगे, उसकी एक ग्रुपिंग भी तो करेंगे, तो उसकी एक प्रॉपर पोजीशन के बारे में भी हम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के अंदर ही पता लगाते हैं। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन करना मीन्स ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करना, उसको एक नाम देना, उसकी एक प्रॉपर पोजीशन को डिफाइन करना कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हम उसको क्या पोजीशन देंगे। ठीक है, पहला प्रोसेस हो गया ये। ठीक है, अब सेकंड सब फील्ड के बारे में बात करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्लासिफिकेशन मींस उसको ग्रुप में रखना, उसको कैटेगरी में रखना, उसको कैटेगराइज करना। ठीक है, उसको ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करना। तो क्लासिफिकेशन मींस साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन मींस क्या होता है, साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी कि जो आपने ऑर्गेनिज्म अब चूज किया है, वो ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में रखा जाएगा। क्या वो एक बैक्टीरिया है, वेदर इट इज अ फंगस, ओके, प्रोटोजोआ है, ठीक है, क्या वो एक प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, तो एक साइंटिफिक ऑर्डरिंग करना ऑर्गेनिज्म की, कि वो ऑर्गेनिज्म इनमें से किस कैटेगरी में लाई करता है, whether it is a bacteria or a fungus or a protozoan or a plant or an animal or a microorganism। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू उनको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, एक साइंटिफिक ऑर्डरिंग करना ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो साइंटिफिक ऑर्डरिंग अब हम कर रहे हैं, साइंटिफिक ऑर्डरिंग करने के लिए क्या चाहिए होगा, दो चीज, दो टर्म यहाँ पर आती हैं आपकी। एक तो आपके आते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, और एक आपके आते हैं एनाटॉमिकल फीचर्स। ये दो फीचर्स आप एक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखोगे जब आप क्या करोगे, उसको क्लासिफाई करने के लिए जाओगे। लेट सपोज मैं अगर आपको बोलूं कि अब आपके सामने दो बुक्स रखी हैं, एक आपकी बुक रखी है हिंदी, और एक आपकी बुक रखी है इंग्लिश की। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, कैसे आप पहचानोगे कि हिंदी की बुक है, इंग्लिश की बुक है। सबसे पहले तो आप उसका कवर देखोगे कि बाहर क्या लिखा है।
तो जो आप एक्सटर्नल फीचर्स ऑब्जर्व करते हो ना, एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है, जो आपको एक्सटर्नली दिख जाए विदाउट मेकिंग एन इंसिजन इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई इंसिजन, कोई कट लगाए बिना ही जो आपको एक्सटर्नल फीचर्स दिख जाते हैं, सच एज, इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, तो जैसे कि आपको उस ऑर्गेनिज्म की हाइट, उस ऑर्गेनिज्म का वेट, ठीक है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब चीजें हैं जो कि आप इजीली एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर सकते हो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये क्या कहलाते हैं? ये उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कहलाते हैं, ठीक है। अनॉटमिकल फीचर्स क्या है? अनॉटमिकल फीचर्स क्या है? जो उसके इंटरनल बॉडी फीचर्स हैं, जो उसके इंटरनल बॉडी फीचर्स हैं, जो उसके इंटरनल बॉडी के फीचर्स हैं, ठीक है। जैसे कि उसकी आईज का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आईज कैसा है उसका, ठीक है, रोड सेल्स हैं कि कॉन सेल्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज, उसके अपेंडेजेस यानी कि उसके जो लिम्स हैं, उसके जो हाथ पैर हैं, उनकी क्या पोजीशन है, ये आप देखोगे। ये सब चीजें आपको तब समझ में आएंगी, उसके जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम होंगे उसको तब समझोगे जब आप उसकी बॉडी में कट लगाओगे, एक इंसिजन लगाओगे। ये हो गए इंटरनल फीचर्स, ये हो गए अनॉटमिकल फीचर्स। तो जब भी हम एक ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक ऑर्डरिंग करने के लिए जाते हैं, जब भी हम एक ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए जाते हैं, उसकी एक साइंटिफिक ऑर्डरिंग करने के लिए जाते हैं, तो साइंटिफिक ऑर्डरिंग के लिए जो हम यूज करते हैं फीचर्स को, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और अनॉटमिकल फीचर्स, क्योंकि इन्हीं के बेस पे, इन्हीं के आधार पे ही तो हम इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स की साइंटिफिक ऑर्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और अनॉटमिकल फीचर्स देख करके ही आप ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक ऑर्डरिंग, दैट इज क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। अब आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि अपने आप में एक थर्ड सब फील्ड ही है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ये भी आपकी सब फील्ड ही है, किसकी? सिस्टमैटिक्स की, जिसको कि हम अभी पढ़ रहे हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में है ये नोमेनक्लेचर। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका स्टार मार्क कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसको बहुत ही आपको अच्छे से समझना है। देखिए, नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर जो है ना, ये एक हमारे पास प्रेजेंट साइंटिफिक मेथड है, प्रेजेंट साइंटिफिक मेथड है टू नेम दी ऑर्गेनिज्म, टू नेम दी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, टू नेम दी ऑर्गेनिजम्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, प्रोटोजोआन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब किस तरीके से इन सब का नाम रखा जाए, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अभी आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, उनके फीचर्स को देख करके उनको पहचान लिया, उनको कैटेगराइज कर दिया, यानी कि उनको क्लासिफिकेशन भी उनका कर दिया। ये दोनों प्रोसेस हम फॉलो कर चुके हैं, ये जो दो प्रोसेस मैंने आपको बताए, ये दो प्रोसेस हम फॉलो कर चुके हैं। पहला प्रोसेस तो हम एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या देखा कि हमने ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, उसको नाम देना था। लेकिन अभी यहाँ पे जो हमने नाम दिया है ना, ये एक पॉइंट है जो कि आपको नोट करना है,
यहाँ पे जो हमने नाम दिया है वो उसका लोकल नेम, जो कि सिर्फ एक लोकेलिटी तक सीमित है। यहाँ हमने उसकी साइंटिफिक नेमिंग नहीं की है, यहाँ पे जो हमने उसे नाम दिया है वो एक लोकल नेम है। ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन में क्या किया हमने कि जो एक ऑलरेडी हमने क्लासिफिकेशन का प्लान लिखा हुआ है, उसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म की क्या पोजीशन है उसको डिफाइन किया। फिर हमने क्या किया, क्लासिफाई किया उस ऑर्गेनिज्म को, कि देखा कि क्या वो बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर, जो कि मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि क्या होते हैं। ठीक है। अब थर्ड प्रोसेस जो हमारा आता है, थर्ड जो सब फील्ड है आपकी सिस्टमैटिक्स की, वो है आपकी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है कि जो अब अभी हमारे पास मौजूदा साइंटिफिक मेथड है एक ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए, और वो भी कौन सा नाम, साइंटिफिक नेम, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि साइंटिफिक नेम का क्या सिग्निफिकेंस है, साइंटिफिक नेम्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर, विच मीन्स कि जो हमारे पास अभी मौजूदा प्रेजेंट साइंटिफिक मेथड प्रेजेंट है एक ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई फंगस हो, चाहे वो कोई प्रोटोजोआन हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनको नाम देने के लिए जो हमारे पास प्रेजेंट साइंटिफिक मेथड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। इट इज द साइंटिफिक मेथड टू नेम द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसके आगे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अभी हमारे पास जो टोटल नोन स्पीशीज हैं वो कितनी है। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नोन, जिनके बारे में हमें पता है, कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये डिस्कस किया था अभी हमने ऊपर भी। ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जिनके बारे में अभी तक हम जानते हैं। ठीक है। अब एक जो वो थे आपके बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था कैरोलस लाइनस। कैरोलस लाइनस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनके बारे में याद रखना है आपको, इनका नाम भूलना नहीं है। कैरोलस लाइनस जो है वो एक बायोलॉजिस्ट है, एमिनेंट बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने की क्या किया, एक हमें साइंटिफिक मेथड दिया जिसका नाम था बायनोमियल बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इन्होंने हमें एक मेथड दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। अब आपको इसमें से इस टर्म का मतलब तो पता है, नोमेनक्लेचर मींस साइंटिफिक मेथड टू नेम द ऑर्गेनिज्म। ये तो एक साइंटिफिक मेथड है एक ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म का नामकरण करने के लिए, उसका नाम रखने के लिए। अब ये बाइनोमियल वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, ये जो वर्ड है आपका बाइनोमियल, इसका क्या मतलब है, लेट्स स्प्लिट दिस वर्ड। ठीक है, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, एंड nomos, it is made up of two words. Binomial is made up of two words. Bi means two and nomos means name. तो साइंटिफिक मेथड तो है नाम रखने का, लेकिन एक ऐसा साइंटिफिक नेम देंगे जिसमें कि दो नाम हो। एक ऐसा साइंटिफिक हम नेम देंगे जिसमें कि दो नेम हो, जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स में भी तो दो नेम होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया मैंने, शुभम, शर्मा, दो नेम का बना। इसी तरीके से कैरोलस लाइनस ने भी एक मेथड डिवाइस किया जिसमें कि उन्होंने ये बोला कि हम साइंटिफिक नेम तो देंगे, बट वो साइंटिफिक नेम जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, वो दो कंपोनेंट्स से मिलकर के बना होगा।
इट इज बाइनोमियल इन नेचर। हम नॉमेनक्लेचर तो करेंगे, हम एक ऑर्गेनिज्म का नाम तो रखेंगे, बट वो जो नाम होगा वो अपने आप में दो कंपोनेंट से मिलकर के बनेगा, वो बाइनोमियल इन नेचर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया है, तो हम आगे चलते हैं। तो ये आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अगर मैं डिफाइन करूं, इसका डेफिनेशन दूं, तो अ सिस्टम ऑफ इट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम्स with with two components with two components। ये एक सिस्टम है साइंटिफिक नेम्स का विथ टू कंपोनेंट। साइंटिफिक नेम्स तो होंगे, बट उन साइंटिफिक नेम्स के दो हिस्से होंगे, उस साइंटिफिक नेम्स के दो कंपोनेंट्स होंगे। वो साइंटिफिक नेम जो होगा उसमें दो हिस्से होंगे। ठीक है। अब जो कैरोलस जो कैरोलस लाइनस ने एक बुक लिखी, इसके बाद सिस्टमैटिक्स जब उन्होंने ये सिस्टम बताया कि जिसमें हम सिस्टमैटिक ऑर्डरिंग कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी। ठीक है, बुक्स, इसके भी कभी कभी नाम आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। बुक्स रिटन बाय कैरोलस लाइनस। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स लिखी है कैरोलस लाइनस ने? फर्स्ट बुक जो इन्होंने लिखी उसका नाम था स्पीशीज स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम। और जो सेके इसी का ही टेंथ एडिशन था, इसी का ही टेंथ एडिशन उन्होंने लिखा, इसी का ही टेंथ एडिशन उन्होंने लिखा, जिसको इन्होंने नाम दिया क्या? सिस्टेमा सिस्टेमा नेचुरे। इसी बुक का टेंथ एडिशन था, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे। तो ये दोनों बुक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दीज कैन बी आस्क्ड। ठीक है, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, तो अभी हम आज का क्लास यहीं पे ही एंड करते हैं, क्योंकि अभी हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली। आई होप यू लाइक द सेशन। हमने काफी चीजें इसमें डिस्कस करी। आज हमने पढ़ा डाइवर्सिटी के बारे में, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा दैट इज योर सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स के सब फील्ड्स हमने पढ़े, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप you like the session. Thank you so much. We will meet soon again.